जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से बीएससी मैथमेटिक्स के 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। देखिए कोई टॉय है जो कोन के शेप का है और इस कोन को हेमीस्फेयर के ऊपर रखा गया है। हेमीस्फेयर का रेडियस, तो देखिए हेमीस्फेयर का रेडियस इधर इधर इधर, ये तीनों तरफ सेम होगा। तो हेमीस्फेयर का जो रेडियस है और कोन के बेस का जो रेडियस है दोनों सेम हैं और ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट दी गई है। तो अब जरा हम कोन की हाइट देखें, हाइट ऑफ कोन। तो देखिए यहां से यहां तक ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट 15.5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें कोन भी है और हेमीस्फेयर भी है। तो अब देखिए हेमीस्फेयर का रेडियस 3.5 है। तो अगर ये टोटल हाइट में से 3.5 को हम माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ कौन मालूम हो जाएगा। तो ये 15.5 में से 3.5 को हम माइनस कर दें तो ये मिलेगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखिए, इसके लिए करें क्या कि ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर की एरिया फाइंड कर लें या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए। और ये कोन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मालूम है पाई आर एल होता है और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये हेमीस्फेयर है तो उसका हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हम नोट कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखिए ये क्या मिलेगा। तो अब ये जो हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर देखिए हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये कौन है, कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ हम लिखते हैं पाई आर, हम कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर निकल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2r और ये हो जाएगा यल। लेकिन यल हमको मालूम नहीं है, यल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी होगी। तो यल की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस 3.5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस हम फाइंड कर देते हैं। तो चलिए हाइपोटेनियस यानी ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट यल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो फिर ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर 12.25, दोनों को ऐड कर दिए 156.25 हो गया। और यल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 12.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ वैल्यू फाइंड करते हैं
तो वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर 3.5 और ये हो जाएगा 2 आर 3.5 और प्लस यल है 12.5। देखते हैं वैल्यू क्या होती है। 7 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 22 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 11 हो जाएगा और ये है 3.5 इंटू 2 7 प्लस हो जाएगा 12.5 तो फिर ये हो गया 11 और यहाँ मल्टीप्लाई कर ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.5 और फिर इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 214.5 तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये सॉल्व हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखिए ये क्यूबिकल ब्लॉक है और जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका लेंथ वेड्थ और हाइट सब 7 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। देखिए ये भी जो होगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है इज सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। हेमीस्फीयर समझ रहे हैं? हाफ ऑफ द स्फीयर, जस्ट लाइक बाउल। बाउल जो है उल्टा करके रख दिया गया इसके ऊपर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए डायामीटर, हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना होगा? तो हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायामीटर उतना ही होगा जितना साइड ऑफ द क्यूब होगा। तो क्यूब का जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि ग्रेटेस्ट डायामीटर, नोट कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायामीटर, जो साइड होगा क्यूब का, जो क्यूब का साइड होगा मैक्सिमम उतना ही उसके डायामीटर हो सकता है। ये बाउल का कह लीजिए या हेमीस्फीयर का। और फिर देखिए अब आगे क्या पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें सरफेस एरिया ऑफ ये जो सॉलिड है कैसे फाइंड करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसके क्यूब के 6 सरफेस होते हैं। तो 1 सरफेस का जो एरिया होगा वो a² होगा। तो 6 सरफेस है, हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखें सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, तो 1 सरफेस का सरफेस जो होगा वो स्क्वायर शेप्ड होगा और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर यानी a² हो जाएगा। इफ साइड ऑफ द क्यूब a, देन एरिया ऑफ 1 एनी सरफेस इज a²। तो 6 सरफेस होते हैं तो इसका जो एरिया होगा 6a² हो जाएगा। लेकिन अब एक बात ध्यान से समझें, ये ऊपर वाले एरिया पर ही ये हेमीस्फीयर रखा हुआ है।
तो अब ये सरफेस अगर ये हेमीस्फीयर नहीं होता तो टोटल सरफेस हो जाता 6a², लेकिन इसके ऊपर हेमीस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr², तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन ये जो इतना सरफेस आप देख रहे हैं, ये इतना सरफेस, ये जो है ये सर्किल है। अगर बाउल हम रखे रहेंगे तो बाउल के नीचे वाला जो सरफेस होगा वो सर्कुलर होगा और वो ढका रहेगा। जब ढका रहेगा तो जो पार्ट ढका हुआ है उससे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द, ये टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है सॉलिड का। तो सॉलिड के सरफेस एरिया में ये जो भाग ढका हुआ है वो नहीं आएगा। तो जब वो नहीं आएगा तो इसको उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे πr², क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सर्कुलर पार्ट है और वो ढका हुआ होगा। तो जो भाग ढका होता है उसके एरिया से हमें कोई मतलब नहीं होता है, उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए ये क्यूब का जो सरफेस रहा, क्यूब का जो एरिया रहा वो 6a² रहा, और ये जो हेमीस्फीयर था इसका 2πr² रहा। तो ये तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट जो ढका हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो πr² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a² और प्लस हो जाएगा आपका πr²। देखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ a = 7 सेंटीमीटर, और ये तो डायामीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड r, ये हो जाएगा 6 × a² 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 49 प्लस π22/7, और r का स्क्वायर करेंगे ये 7/2 × 7/2 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट हो जाएगा और 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 6 × 49 और प्लस 11 × 7/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जब हमने मल्टीप्लाई किया 6 का 49 में, तो ये हो गया आपका 294 और प्लस ये है 77/2, तो 77/2 कर देंगे 38.5 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे 3 तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा था, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन आज बताए गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।